बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फूड किचन के अंदर ज़बरदस्त सी सब्ज़ियाँ, मिक्स सब्ज़ियाँ जनाब, बेहतरीन सब्ज़ियाँ बनेंगी और आप इंशाल्लाह इसको इस तरीके से बनाइएगा। गाजर मैंने ली है हाफ़ kg, इस तरह कट कर लिए क्यूब की शक्ल में, देखिए इस तरह। बहुत बारीक ना काटिएगा वरना यह हलवा टाइप बन जाती है और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आलू भी मैंने तकरीबन हाफ़ नहीं, मैंने थोड़ा 2.5 यानी कि ज़रा ज़्यादा लिए, 3 पाव लिए, बच्चे आलू शौक से खाते हैं मेरे। अदरक मैंने लिया काटा हुआ और एक प्याले मैंने लिए कट करके प्याज। टमाटर मैंने लिए हैं बड़े बड़े 2 अदद, अगर छोटे हों तो 4 लीजिएगा। हरी मिर्चें यूज़ करेंगे हम इसमें, हरा धनिया यूज़ होगा। मटर मैंने लिया है, मटर मैंने बहुत थोड़े से लिए हैं, आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डालिएगा क्योंकि सब्जियां और भी ग्रीन है। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, 1 अदद लिया है मैंने खुशबू के लिए, बहुत ही गुड फ्लेवर एनहेंस करेगी इसमें। और कैबेज लिया है मैंने, ये भी मैंने हाफ़ प्याली लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच। मसाले हैं, देखिए नमक लिया है मैंने 1 चम्मच, गरम मसाला है मेरे पास, हल्दी है, कुटी हुई मिर्चें हैं और ज़ीरा पाउडर है, पिसा हुआ धनिया है। ये हैं मसाले जो इसमें जाएंगे फ़िलहाल। जनाब ये तो थे मसाले और अब मैं आपको दिखाऊंगी दही। इसमें हम थोड़ा सा दही यूज़ करेंगे, दही से भी इसका जो गाजर की मिठास होती है ना, थोड़ी सी एक स्वीट सा फ्लेवर होता है इसका, वो नहीं आएगा इसके अंदर। मीठी मीठी गाजर क्योंकि अच्छी नहीं लगती खाने में। मेरे तरीके से बनाइएगा इस तरह की रेसिपी, बहुत ही सिंपल रेसिपी, बिल्कुल मैंने किचन ही की चीज़ों से बना के दी है, आपको बनाना सिखाई है। इसमें मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली है जो एक्सपेंसिव हो या आप लोगों को परेशान करे कि भैया अब इसको किस तरह से हम मैनेज करें। कोई काजू ना कोई ये ना वो, पता नहीं क्या क्या डालते हैं लोग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला। सब्ज़ी है, इसको सब्ज़ी ही की तरह पकाएंगे और बहुत ही बेस्ट तरीके से पकने वाली इंशाल्लाह ये सब्ज़ी है। तो ऑयल मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया, मिट्टी की हांडी मैंने यूज़ की है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं लाहौर में और यहाँ पे हम मिट्टी की हांडिया में खाना बनाएंगे जो कि बहुत देर तक गर्म भी रहता है और हेल्थ बेनिफिट भी इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। चलें जी, हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया था जिसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। अब हमने डाल दी इसमें अंदर प्याज को हम थोड़ा सा सौते करेंगे, ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना हमारी सब्ज़ी जो है ब्लैक की तरफ चली जाएगी और इसकी लुक बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इसको थोड़ा सा तवज्जो से देखा करें। बहुत ही अच्छा बनने वाला सालन है इंशाल्लाह। ये आपके घर में एक दफ़ा आप पकाएंगे ना तो उसके बाद आप दूसरे किसी तरीके की तरफ जाएंगे नहीं इंशाल्लाह। इतनी अच्छी मिक्स सब्ज़ी बनकर तैयार होगी ये। 2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी, इस तरह सौते करूँगी। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो जनाब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लिया करें। एक कमेंट भी कर दिया करें अगर आपके दिल में गुंजाइश हो मेरे लिए, तो खुशी होती है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। देखें ये पकना शुरू हो गई है। लाहौर में गैस जाने का बहुत ज़्यादा मसला हुआ है, ठीक है, तो हम इसीलिए मिट्टी की हंडिया यूज़ करते हैं ताकि पक जाती है तो फिर इसमें घंटों तक सालन गर्म रहता है। इसके बहुत से बेनिफिट हैं, हेल्थ बेनिफिट भी इसके बहुत ज़्यादा हैं और वैसे भी आपको काफ़ी मुफीद साबित होगा इसमें बनाना खाना। 2 मिनट के लिए मैंने इसको पकाना है, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वेलकम बैक। 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए, प्याज सौते हो चुकी है, ये देखें। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने दिखाया था आपको तकरीबन 1 चम्मच है, उसको डाल देंगे और इसको डाल के भी हम थोड़ा सा चलाएंगे। 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह करते रहा करें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। रब्बिल आलमीन अज़ीम है जो हमें इतनी नेमतों से नवाजते हैं बावजूद इसके कि हम अल्लाह ताला के कोई अहकामात को पूरा नहीं करते हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे नेक बनने की, आमीन सुम आमीन। 2 मिनट मटर का एक दाना भी मेरा चला गया बीच में, शायद सब्ज़ी बनाते टाइम पता नहीं लगा। खैर कोई बात नहीं, हम इसे कुक होने देंगे, बीच में एक दाना भला क्या कर लेगा। थोड़ा सा भून लेंगे, 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे बस। जैसे ही आपको थोड़ी खुशबू आने लग जाए तो बस ये इसके अंदर फिर अगली चीज़ ऐड करेंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक। ये भुन चुका है अच्छे तरीके से, खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब देखें, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी गाजर। ये बात याद रखने की, इसमें हम गाजर सबसे पहले डालेंगे क्योंकि सबसे ठोस आइटम मेरे पास यही है सब्जियों में जो कि देर से गलेगी। अगर हमने बाकी चीज़ें इसके साथ डाल दी तो ये हमारी जो बाकी सब्जियां हैं ना वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और गाजर जो है हमारी कच्ची रह जाएगी।
तो इसको मैं जस्ट 5 से 7 मिनट पहले पका लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी इसके साथ, इसको मिला के प्याज के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, ताकि इसका अपना पानी जो है वो ड्रेन हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए, सॉरी, इसके अंदर ही थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जस्ट 1 टेबलस्पून बड़ा वाला। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, सब्जियां जो है अपने ही पानी में गलेंगी, तभी इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। पानी में कभी भी पकी हुई जो सब्ज़ी होती है ना, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्जियां अच्छी बने तो उसको पानी कम से कम यूज़ किया करें, और कोशिश किया करें वो अपने टमाटर के मसालों में और अपनी ही सब्जियां अपने ही मसाले में गल जाएं। 10 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं तकरीबन पकते हुए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हिला लेंगे हम पानी खुश्क का जो हमने डाला था। गाजर हमारी तकरीबन कुक हो गई है थोड़ी सी, बाकी अब तमाम चीज़ें डालनी शुरू करेंगे। टमाटर डाल दूँगी अब मैं इसके अंदर। टमाटर मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के, अगर आपके पास छोटे हों तो आप 4 से 5 ले सकते हैं। इनकी मिकदार कम ना कीजिएगा, लेकिन अगर आपकी सब्ज़ी कम हो तो ज़रूर इसको कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर इतनी ही सब्ज़ी है तो ऐसे ही चीज़ें जाएंगी जैसे मैंने डाली हैं, ठीक है। पिसा हुआ धनिया मैंने 1.5 चम्मच लिया, हल्दी मैंने ली है 1/4 टेबलस्पून, नमक मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि आगे जाके हम चिकन क्यूब यूज़ करेंगे, उसमें भी नमक होता है, ठीक है। और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर लिया मैंने, ज़ीरा पाउडर, और मैंने लिए कुटी हुई मिर्चें। अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। ज़ीरा पाउडर आप 1/4 टेबलस्पून डालिएगा। थोड़ा सा पानी डाल दिया है प्लेट को खंगाल के। अब इसको भुनाई करेंगे थोड़ी सी, 2 से 3 मिनट इसको हम दोबारा से ढककर पकाएंगे। गाजरों में अच्छे से इसका फ्लेवर एनहेंस हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको ये देखें अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि मसाला हर जगह जो है वो चला जाए। चलें अब इसको हम ढक देंगे, और ढकने के बाद फिर 2 से 3 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। मैंने इसको ढक्कन लगा दिया, 2-3 मिनट मैं फिर से पकाऊंगी इसको दोबारा से, जिसमें हमारा टमाटर जो हमने डाला है वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। वेलकम बैक। 3 से 4 मिनट तकरीबन हो गए हैं, टमाटर गल चुका है। अब इसके अंदर दीगर सब्जियाँ डाल देंगे। मटर मैं डाल चुकी हूँ, कैप्सिकम भी हम डाल देंगे। मटर आजकल नए हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं, अगर जब पुराने और मोटे मटर हो जाते हैं तो वो भी पहले डाले जाते हैं। कैबेज मैंने डाल दिया इसके अंदर। जब पुराना मटर हो जाता है तो वो फिर देर लेता है गलने में, तो उसको भी हम गाजर के साथ ही ऐड करते हैं। क्योंकि अभी नए मटर आए हैं, बारीक फलियाँ, इसलिए हम इसको बाद में ही डालेंगे, जल्दी से गल जाते हैं। आलू डाल देंगे हम सारे। आलूओं में जब मैंने पानी डाला था तो उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया था, ताकि जो आलूओं का फीकापन है वो ख़त्म हो जाए और आलूओं में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। आप खाइएगा तो पता लगेगा आपको कि आलू अंदर से नमकीन होगा। जब हम आलू तोड़ के खाते हैं तो अंदर से फीका होता है ना, इस तरीके से जब आप नमक डाल देंगे तो ये फीका नहीं निकलेगा। तमाम सब्ज़ी मैंने ऐड कर दी है यहाँ पर। अब मैंने दही डाल दिया, जो कि मैंने एक सालन पकाने वाला जो चम्मच होता है ना, जिसे हम सालन बनाते हैं, डोंगे का चम्मच जो होता है, ये देखें, ये मैंने 1 चम्मच दही का ऐड किया इसमें। ये तमाम चीज़ें इसी पॉइंट पर जाएंगी। ये सब्जियों को मैंने थोड़ा सा भून लिया था मसाले के साथ, और अब देखें मैंने इसको ढक दिया है। धीमी आंच कर देंगे, बिल्कुल हल्की आंच में पकेगी और अपने ही पानी और दही के पानी में पकेगी, ठीक है। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे सब्ज़ी को बनने में, गलने में, यानी कि ये देखें मैंने अब इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये गल गया होगा तो दिखाते हैं। ये देखें आलू हमारा, मैंने इसका स्टिक से चेक करके दिखाया आपको, बिल्कुल गल गया है आलू। अगर मैं उस तरह तोड़ूंगी तो आलू टूट जाएगा। चलें मैंने इस तरह दिखाया, इस तरह आप किसी भी चीज़ से आप कर लें इसको। अभी सब्ज़ी के अंदर अपना ही पानी मौजूद है, जबकि मैंने इसमें एक कतरा भी पानी नहीं डाला। ये देखें आलू गल गया, तो इसका मतलब सब चीज़ें गल गई हैं हमारी। सब्ज़ी हमारी गल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ स्पेशल मसाले जो कि दम पे ही डलेंगे, और इनका जो टेस्ट आएगा ना, क्या कहना, माशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही आम सी चीज़ें हैं, हर घर में, हर किचन में मौजूद होती हैं। थोड़े से जब हम खाना बनाते हैं ना, थोड़ी उसमें मेहनत भी लगती है, थोड़ी जो बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि थोड़ी लागत भी लगती है। दोनों ही चीज़ें होती हैं तो फिर जाके खाना अच्छा बनता है। जस्ट खाने को उबाल के रख देना तो कोई फनकारी नहीं है ना, कि बस नमक मिर्च डाला और पका दिया। ये देखें चिकन क्यूब मैंने इसमें इस पॉइंट पे ही ऐड करना है, क्योंकि ये दम वाला पॉइंट है हमारा। 1 चिकन क्यूब मैंने यूज़ किया है इतनी सब्ज़ी के लिए। कसूरी मेथी देखें मैंने ली है,
जो डब्बे में मिलती है ना कसूरी मेथी खुश्क वाली, वो लीजिएगा। कई लोग इसको ग्रीन पत्तों वाली मेथी के साथ भी बनाते हैं, वो भी ठीक है, अपना अपना फ्लेवर है, बट मुझे इस तरह पसंद है। इस तरह आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। आपको मज़ा ना आ जाए तो मुझे बताइएगा कि हाँ जी बहुत आपने नहीं अच्छी बनाई रेसिपी, लेकिन बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने वाली इंशाल्लाह। इसकी खुशबू सारे घर में माशाल्लाह महकेगी। ये देखें अदरक, जैसे कि मैंने आपको कटिंग किया हुआ दिखाया था, अदरक डाल देंगे। अच्छे से ऊपर नीचे कर दें आप अपनी सब्ज़ी को, चारों तरफ से हिला लेंगे। इस वक्त मेरी जो गैस है वो तेज़ है, ठीक है, क्योंकि ये हम भुनाई का हमारा टाइम है। इसको भून रहे हैं हम, बिल्कुल इसको फ्राई कर लेंगे। पानी नहीं रहना चाहिए सब्ज़ी बनाने में। सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि आपका पानी नहीं रहना चाहिए, सब्ज़ी का भी नहीं। देखिए ब्लैक पेपर डालेंगे हम 1 चम्मच। सब्ज़ी का अपना पानी, दही का पानी, टमाटर का पानी, एवरीथिंग इसको आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और जब बिल्कुल भुनी भुनी सी आएगी ना खुशबू, तब आपने चूल्हा बंद करना है जनाब। इससे पहले नहीं करना है आपने। यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाल दी है। ये देखें हरा धनिया डल जाएगा, हरी मिर्च डल जाएगी इसके अंदर दम पे। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाले का 1 चम्मच। वो भी इस पॉइंट पे डालेंगे, शुरू में हम गरम मसाला नहीं डालते, क्योंकि अगर शुरू में आप किसी भी चीज़ में गरम मसाला डाल देते हैं पिसा हुआ, तो वो ब्लैक की तरफ चला जाता है। और कोई कोई चीज़ें तो अच्छी लगती हैं डार्क कलर में, लेकिन वेजिटेबल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, खिली खिली ही अच्छी लगती है। देखें सब्ज़ी मेरी गल भी गई है और घुली भी नहीं है। माशाल्लाह से बेहतरीन सब्ज़ी, रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी है ये, बिल्कुल जैसे आप किसी अच्छे होटल में बैठ के खाते हैं सब्ज़ियाँ, उसी तरह की सब्ज़ी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआओं में अपनी याद रखा करें। ज़्यादा तैयार हो चुकी है। चले मैं अब आपको फाइनल लुक की तरफ लेके जाती हूँ। इसको हम भूनेंगे यहाँ पे। हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसको हमने कम से कम यहाँ ये तमाम चीज़ें डाल के 5 से 7 मिनट तक भूनना है, ठीक है। जब ये बिल्कुल भून जाएगा, खूबसूरत से खुशबू आ गई इसके अंदर, तो फिर हम इसको फाइनल लुक की तरफ लेके जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारी माशाल्लाह से हंडिया तैयार हो चुकी है। चलें फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। वेलकम बैक जी। यहाँ पे माशाल्लाह सुभानअल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। और इसको हम सब्ज़ी मखनी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको मक्खन के साथ, बटर के साथ यूज़ करेंगे। और बटर हम डालेंगे, बहुत मेन पॉइंट है, हम हंडिया में बटर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जब गरम गरम सर्विंग करेंगे तो हम इस तरह ऊपर से बटर डालेंगे, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। चले जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसी के साथ दीजिए शाइस्ता एजाज को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।